हेलो क्लास 10th। आज हम आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे पूरी ट्रिग्नोमेट्री, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, चाहे शाम तक पढ़ो। ठीक है, हम पूरी तैयारी से आए हैं। देखो पानी हमारा इधर रखा है क्योंकि जानते हो गर्मी है, गर्मी में प्यास लगने लगती है। ठीक है, तो पूरी व्यवस्था से, पूरी तैयारी से है और आपको भी हमारे साथ रहना होगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बड़ा टफ है, जिससे पूछो कहते हैं अरे सर ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है। अरे ट्रिग्नोमेट्री टफ नहीं है, आपने उसको टफ बना रखा है। ठीक है, अगर एक बार ठान लें, सारे काम जानते हो हिंदुस्तान में विश्व पटल सारे काम करने वाला कौन है? मनुष्य है या फिर विधाता है? विधाता, उसकी तुलना हम लोग नहीं कर सकते हैं, गॉड से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन गॉड के बाद अगर किसी का नंबर आता है, जानते हो शेर है, चीता है, घोड़ा है, गधा है, कुछ भी है, सबको बस में करने वाला कौन है? केवल मनुष्य। समझ रहे हैं? तो हमको करना है, एक बार ठान लेना है। अगर ठान लोगे तो जानते हो कोई भी कार्य आपके लिए टफ नहीं है। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री। और आर.एस. अग्रवाल हो, चाहे आर.डी. शर्मा हो, चाहे प्रदीप हो, टुगेदर विद हो, ठीक है, कुछ भी हो, A to Z प्रॉब्लम्स देख लो। कोई क्या बाहर है? देख लो, A to Z प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाऊंगा। समझ गए? A to Z प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाऊंगा। आज के वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अक्सर मैंने देखा है, बाहर चर्चाएं होती हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ सब्जेक्ट है। बेटा मान लीजिए, ठान लीजिए, क्या मैंने बोला? मान लीजिए और ठान लीजिए कि टफ कुछ होता ही नहीं। इन द मैथमेटिक्स नथिंग इज टफ। केवल आपको अपने को जगाना है, राइट? अपने बारे में देखिए, मालूम क्या है कि आपके अंदर क्षमताएं हैं, वो क्षमताएं कैसे बाहर आएंगी, केवल इसके लिए सोचना है। ठीक है, और पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है। जानते हो कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर छोटी सी कमी अगर रह गई तो जानते हो वो कमी जिंदगी भर पूरी नहीं हो पाती है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं कि टफ है, लेकिन हम आज आपको समझाते हैं, पूरी ट्रिग्नोमेट्री समझाते हैं, एक एक डाउट्स लेते हैं, एक एक प्रॉब्लम्स आपकी जो है बताएंगे। ठीक है, केवल आपको समझना अच्छे से है, राइट? और केवल एक बार कल्पना करिए, सोचिए कि केवल हम लोग ऐसे हैं, मतलब ह्यूमन ऐसे हैं कि कुछ भी कर लेते हैं। शेर को अगर बस में करना है तो कौन करता है? मनुष्य तो करता है। शेर देखने में कितना डर लगता है या नहीं लगता है? शेर से डर लगता है? शेर को भी अगर बंद करता है तो कौन करता है? मनुष्य करता है। तो केवल आपको ठानना है, क्या ठानना है? कि हमें करना है। ठीक है, और जिस दिन ऐसा बोल दिया कि हम कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं तो कैमरा रोज फेस करता हूं, मुझे कैमरे से नहीं डर लगता है। और आप लोग जानते हैं कि अनुज सर को डर ही नहीं लगता है किसी से, राइट? और बात क्या है कि आपका हेजिटेशन कैसे दूर हो, इसलिए आज हम आपको कैमरे के सामने लाएंगे। आपकी मम्मी जब देखो फोन आया, मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, अरे ठीक है, आप हमको बता रही हैं, मानते हैं। कभी डैडी का फोन आया, बच्चा मेरा पढ़ता नहीं है, अरे आपका बच्चा वीडियो आप देखिएगा, आप भी देखिएगा कि आपका बच्चा बोर्ड पर कैसे बताता है। और ये कौन करवा सकता है? केवल अनुज सर करवा सकते हैं, राइट? तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे समझना है। ट्रिग्नोमेट्री में जो है क्या करना है, क्या देखना है बेटा? टी रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है टी रेशियो पे डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? टी रेशियो पे डिपेंड है, राइट? और टी रेशियो आपके होते हैं, कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। पहला आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है साइन थीटा, दूसरा होता है आपका कॉस थीटा, थर्ड नंबर है टेन थीटा, फोर्थ नंबर है आपका कॉट थीटा, फिफ्थ नंबर है आपका सेक थीटा, और सिक्स नंबर आपका है कोसेक थीटा। तो इस तरीके से देख रहे ना, ये केवल 6 हैं, केवल 6 रेशियोज हैं, और जो इतने ताकतवर हैं कि हिंदुस्तान के सारे छात्र छात्राओं को डराते हैं। वाह भाई वाह, केवल जो 6 और इतने ताकतवर हो सकते हैं, बताइए। तो बताओ, आप लोग तो बहुत सारे हैं, तो इनको ही डरा दीजिए, ठीक है?
और इनको डराने के लिए मालूम एक बहुत अच्छी ट्रिक है, और वो ट्रिक मालूम क्या है? अरे पाकिस्तान वालों, बुरा मत मानिएगा, आपका नाम जरूर लेंगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। जो 6 रेशियोज हैं वो डिपेंड किस पर हैं? एक सिंपल सी ट्रिक पर। पाकिस्तान भूखा प्यासा, आप भूखे प्यासे हो तो मेरी गलती नहीं है, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम क्या करें? हिंदुस्तान अच्छा कर रहा है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब यहां पे आ रहा है, कुछ लोग ट्रिक दूसरी अपनाते हैं। वो क्या अपनाते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आपको जो अच्छा लगे, जो भी अच्छा लगे उसको अपना लेना, उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हमेशा ध्यान रखते हैं, हमेशा क्या करते हैं कि दूसरों की बुराइयां देखते हैं। अरे कभी ये भी तो देख लो कि जिसमें वो बुराई है उसमें एक अच्छाई कौन सी है, उसको उठा लो। देश चलेगा किससे चलेगा? अच्छाई से या बुराई से? अच्छाई से चलेगा। और जो बच्चे हिंदी मीडियम हैं उनके लिए भी वीडियो अच्छी हो सकती है, उनके लिए भी अच्छी हो सकती है, क्योंकि जानते हो सारे बच्चे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम नहीं होते हैं। अपने यहाँ जो पढ़ाई है, सिस्टम है, हिंदी मीडियम का भी है और इंग्लिश मीडियम का भी है, राइट। तो हम वीडियो में इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम वाला नाराज ना हो और हिंदी मीडियम वाला नाराज ना हो, क्योंकि वीडियो तो हमारे सारे लोग देखते हैं और सारे लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत थैंक बोलते हैं। 2 महीने में आपने हमारे चैनल को कहां पहुंचा दिया? इसका मतलब मेरा चैनल है ही नहीं, आप ही का चैनल है ना। जब आपका चैनल है तभी तो आप ऐसा कर रहे हैं, आप वीडियो शेयर कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, करवा रहे हैं जबरदस्ती, ठीक है। इसका मतलब आपने समझ रखा कि इस चैनल को आगे बढ़ाना है, क्योंकि चैनल अनुसर का नहीं, चैनल आप सबका है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो पढ़ते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। एल का मतलब होता है लंब, इंग्लिश मीडियम में कहते हैं परपेंडिकुलर। ए का मतलब होता है आधार, इंग्लिश मीडियम में कहते हैं बेस, राइट। के का मतलब होता है कर्ण, कर्ण मतलब महादानी। महाभारत ध्यान आया? महाभारत में कर्ण को महादानी बोला गया, सबसे बड़ा योद्धा बोला गया, राइट। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान रखें कि कर्ण का मतलब यहाँ पे है आपका हाइपोटेनियस, राइट। क्या है? अब बात आती है कि हम किसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, किसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, किसको बेस बोलेंगे, किसको हाइपोटेनियस बोलेंगे, राइट। तो सबसे पहले आप लोग बहुत अच्छे समझ लीजिए कि कौन सी साइड आप परपेंडिकुलर बोल देंगे, कौन सी साइड को आप बेस बोल देंगे, कौन सी साइड को आप हाइपोटेनियस बोलेंगे, राइट। लेट अस सपोज दैट दिस इज अ ट्रायंगल, नेम इज ABC। एक और बात ध्यान रखना, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो एक बात ध्यान रखना है कि ट्रायंगल आपका राइट एंगल्ड 100% होगा। अगर राइट एंगल नहीं है तो समझ लो वो फेंक रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो समझ लो फेंक रहा है, मतलब उसको कुछ नहीं आता है। बात समझ गए? जो ट्रायंगल होगा कैसा होगा? राइट एंगल होगा। राइट एंगल का मतलब बेटा जानते हैं 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री एक एंगल। अब देख रहे हैं कि 90 के सामने, जो 90 के सामने साइड होती है, 90 के सामने साइड होती है, जो 90 डिग्री के सामने साइड होती है, अखिल कम, जो 90 के सामने होती है उसको क्या कहते हैं बताइए आके? जो 90 डिग्री के सामने साइड होती है उसको क्या कहते हैं? कैमरे के सामने बोलो, चेहरा है, हाइपोटेनियस होता है। कहने मतलब क्या है, इससे क्या पता चला? द साइड विच इज अपोजिट टू द 90 डिग्री नोन एज हाइपोटेनियस। अंडरस्टैंड? सभी लोग समझ गए? ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, अगर मैंने यहां पर एंगल थीटा बोल दिया तो इसमें बता सकते हो कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है? एच लिख दो केवल, हाइपोटेनियस। तो इससे क्या पता चला? देखिए अभी जो स्टूडेंट्स हैं अभी उतने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, है ना, क्योंकि फिर अगर उतना ही अच्छा अगर एक्सप्लेन कर दें तो इनको पढ़ने की जरूरत क्या है। लेकिन इतना जानते हो इससे क्या रिजल्ट मिला कि एंगल के सामने की साइड क्या है?
परपेंडिकुलर है। एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। जो एंगल गिवन होगा उसके सामने की साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। 90 के सामने क्या होगी? हाइपोटेनियस। 90 के सामने क्या होगी? हाइपोटेनियस। और जो बचेगा, जो परपेंडिकुलर के साथ 90 डिग्री लाइन बनाएगा उसको क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। ठीक, जाइए। तो अब देख रहे कैमरे के सामने नहीं डरना है, कैमरा को डरा दो। ठीक है, देखो अखिल ने डरा दिया, बता दिया या नहीं बता दिया? तो ऐसे हौसला बढ़ता है। ठीक है, अगर बच्चे के अंदर सब कुछ है लेकिन मालूम क्या, केवल उसको डर लगता है, हेजिटेशन रहता है। अरे एक बात बताइए, इन्हीं बच्चों में जानते हो कोई बच्चा क्या बन सकता है? देश का साइंटिस्ट बन सकता है। और इन्हीं बच्चों में कोई बहुत ज्यादा बोलने वाला बन गया, अच्छा बोलने वाला बन गया, अच्छा वक्ता बन गया, अच्छा सोचने वाला बन गया, जनता के सामने बोलने वाला बन गया, तो इसमें नेता भी तो बन सकता है। तो देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बेटा क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। क्या हो गया? P अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज साइन थीटा, राइट। कॉस थीटा आप देखें, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बहुत ध्यान से समझना है, एक एक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो अब देखिए टेन थीटा का नंबर जब आता है तो देखो क्या आया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा का जब नंबर आया तो देखो क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा का नंबर जब आता है तो देख रहे हैं क्या है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोसेक थीटा का जब नंबर आएगा, कोसेक थीटा तो क्या है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो बेटा, जो सिक्स फार्मूले जो बने हैं, सिक्स फार्मूले जो बन गए हैं, वो देख रहे केवल इसी फार्मूले से आ गए, मतलब इसी ट्रिक से आ गए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, राइट। अब देखो इससे ही एक रिजल्ट निकला कि जब साइन बोला था तो P अपॉन एच, और कोसेक जब बोला तो H अपॉन P। इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे क्या है? रेसिप्रोकल है। एक दूसरे क्या है? रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं हिंदी में? एक तरीके से कह सकते हैं इनवर्स है। क्या है? इनवर्स। तो इससे फार्मूला क्या बना है आपका कि साइन थीटा का फार्मूला क्या बन गया बच्चों? 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा का फार्मूला क्या बना? 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगर पूछते हैं कि साइन थीटा का फार्मूला क्या है तो आप बताएंगे, जब कोई टीचर कहे कि क्या आप रेसिप्रोकल्स फार्मूले जानते हैं? रेसिप्रोकल्स फार्मूले, तो बिल्कुल कहिए यस आई नो, मैं जानता हूं। आप पूछिए कौन सा पूछना है। तो साइन थीटा का क्या बना? 1 अपॉन कोसेक थीटा। इट मींस साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, राइट। कोसेक थीटा क्या बन गया फार्मूला? बीच बीच में थोड़ा सा बोल सकते हैं। 10। अब देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा का फार्मूला देखो, ध्यान से समझो। कॉस थीटा, कॉस थीटा देखो क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो कहीं हाइपोटेनियस अपॉन बेस लिखा है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस लिखा, तो इसका मतलब क्या है? कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल है? किसका रेसिप्रोकल है बेटा? सेक का। और सेक थीटा किसका हो गया? सेक थीटा किसका हो गया? अरे भाई सीरियस ऐसे समझ लो। अगर कहते हैं, अगर जैसे मान लो कोई पूछ दें, रिजल्ट पूछ दें, जैसे मान लो अपने लोग बोलते हैं माता पिता, अरे माता बोला तो इसका बाद में पिता आएगा, और पिता बोला तो माता आएंगी। ऐसे ही साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेक। तो कोसेक का क्या हुआ? साइन। कॉस थीटा का क्या है? कॉस थीटा क्या है? सेक थीटा। सेक थीटा का क्या हो गया? कॉस थीटा। वैल्यू कितनी हो गई? 1 अपॉन कॉस थीटा। नोट करते जाना। टेन थीटा का फार्मूला क्या बना? 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा का फार्मूला क्या बना? 1 अपॉन टेन थीटा। एक फार्मूला बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है टेन थीटा और कॉट थीटा का। इसको तभी बताएंगे जब कहा जाए कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टेन थीटा इन द टर्म ऑफ साइन एंड कॉस। इन द टर्म ऑफ साइन एंड कॉस। अगर साइन एंड कॉस में अगर कहते हैं, साइन एंड कॉस में बोलते हैं, जसन कम टू व्हाट्स बोर्ड।
डू यू नो फार्मूला ऑफ टेन थीटा? लिखिए, चेहरा चेहरा आना चाहिए, फेस आना चाहिए। In the terms of sin and cos. इन द टर्म ऑफ साइन एंड कॉस, साइन थीटा अपॉन, Cos theta. ठीक है, कॉट थीटा का Cot theta. In the terms of साइन एंड कॉस, that is cos theta upon sin. कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसा क्यों हुआ? Sir, because they both are reciprocal, so their reciprocal terms also be alternate to it. Both are reciprocals. Both are reciprocals. If in this tan theta equal to sin upon cos theta, then cot theta is reciprocal of tan theta. That's why this will cos upon sin theta. Go. नोट कर लिया सभी ने? जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से फटाफट नोट करो। या फिर नोट मत करिएगा, या फिर ऐसा है कि आप लोग जो है पूरा वीडियो देख लेना बाद में आराम से, क्योंकि अगर ऐसे टाइम लगाएंगे तो फिर टाइम ज्यादा वेस्ट होगा ना। अब इसके बाद नंबर आता है आइडेंटिटीज का। किसका नंबर आता है? आइडेंटिटीज। बच्चों की पूरी वर्कशॉप हो जाएगी इसी में, जो पूरा वीडियो जो बनेगा इसमें पूरी वर्कशॉप हो जाएगी, सब कुछ आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी है। अब आती हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी नंबर 1 आपकी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोले, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोले, ठीक है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। अच्छी तरीके जानते हो 3 + 4, 3 + 4, 4 + 3, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोले तब भी 1, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलते तब भी 1 होगा। ओके, इसी से अगर फॉर्मूला देखें बेटा, इसी से फॉर्मूला देखें कि कॉस स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू बन जाएगी, तो जान दो कॉस स्क्वायर थीटा अगर फाइंड करना तो साइन स्क्वायर थीटा उधर पहुंच जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 1 - sin स्क्वायर थीटा। दिस इज फॉर्मूला फॉर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब यही अगर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अगर बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा? 1 - cos स्क्वायर थीटा। एनी प्रॉब्लम? अब नंबर आता है इसके डेरिवेशन का। इसके डेरिवेशन का नंबर आता है, तो डेरिवेशन समझ लो बहुत अच्छे से। सबसे पहले क्या करेंगे अपने लोग, एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ट्रायंगल। ट्रायंगल का नेम रख देंगे ABC। क्या रख देंगे? और इधर क्या बना दिया? 90 डिग्री। अब देख रहे हैं कि इसमें एंगल थीटा है। एंगल क्या है बेटा? थीटा। अगर एंगल थीटा है तो थीटा दिखाना है, अगर ए है तो ए दिखाना है, अगर वो लिख रहे हैं tan P तो P दिखाना है। मतलब जो T रेशियो का एंगल दिया है वही आपको दिखाना होगा, राइट। तो अब जानते हो अगर मैंने यहां पे थीटा दिखा दिया, यहां थीटा दिखा दिया, तो जानते हो ये साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर होगी या नहीं होगी? और इधर वाला क्या होगा? बेस होगा। और 90 के सामने क्या होता? हाइपोटेनियस होता। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। जब 90 डिग्री, जैसे ही 90 डिग्री ट्रायंगल आए तो तुरंत जानते हो कौन जिंदाबाद? पाइथागोरस। समझ गए? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। कितना? AC स्क्वायर। अब देखो बेटा ध्यान दो, अपने लोगों को लाना है यहां पे 1। क्या लाना है? 1 लाना है। 1 लाना है। जब 1 लाना है तो जानते हो जो क्वांटिटी होती है 1 तभी आ सकती है जब वो क्वांटिटी खुद से डिवाइड हो जाए, राइट। अगर 100 है तो डिवाइड किससे करना होगा? 100 से, क्योंकि 100/100 1। अगर कहीं लिखा है 99 तो डिवाइड किससे करेंगे? 99 से। क्यों? क्योंकि जानते हो 99/99 1। तो यहां पे बेटा क्या लिखा है? AC स्क्वायर। क्या लिखा है? AC स्क्वायर। यहां 1 कब आ सकता है? जब AC स्क्वायर से ही डिवाइड कर दें। जब किससे डिवाइड कर दें?
AC स्क्वायर। तो क्या लिख रहे हैं, डिवाइडिंग बाई AC स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर, राइट। अब देखो AC स्क्वायर से AC स्क्वायर धुआं हो गया, AC स्क्वायर से AC स्क्वायर धुआं हो गया, नहीं हो गया। अब देखो इधर तो राइट हैंड साइड अपने लोगों को 1 लानी थी, राइट हैंड साइड देख रहे मुस्कुराते हुए आ गई, राइट। अब बात आती है लेफ्ट हैंड साइड की, किसकी बात आती है, लेफ्ट हैंड साइड। अब देख रहे हैं कि AB अपान AC लिखा है। देखो बेटा इस फिगर में देखो, इतने बुढ़े हो गए कि लेट गए हो, थप्पड़ पड़ेगा। AB क्या है, बेस, AB क्या है, बेस। तो इसको AB को अपने लोगों ने लिख लिया बेस, और AC क्या है इस फिगर का, हाइपोटेनियस, क्या है, हाइपोटेनियस। तो इसको लिख दिया H, और इसका हाई क्या बेटा, होल स्क्वायर है। इस फिगर में देखो BC क्या है, इस फिगर में BC क्या है, परपेंडिकुलर, BC क्या है, परपेंडिकुलर, तो यहां P लिख दिया। AC क्या है, हाइपोटेनियस, AC क्या है, हाइपोटेनियस, राइट। तो अब देखो बेस अपान हाइपोटेनियस, अभी आपको पढ़ाया था, बिल्कुल अभी पढ़ाया था कि बेस अपान हाइपोटेनियस। जरा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जल्दी से देखो उसके अकॉर्डिंग बेस अपान हाइपोटेनियस क्या बन रहा है, क्या, कॉस थीटा। क्या बनता है, कॉस थीटा। तो यहां पे क्या अपने लोग लिख सकते हैं, कॉस थीटा, और होल पावर कितनी है बेटा, 2। P अपान H कम, P अपान H क्या था, P अपान H साइन थीटा। चेहरा दिखना चाहिए, फेस आना चाहिए। इतनी मेहनत करा देंगे कि सपने में भी अनुस्वर याद आएंगे, समझ गए। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस क्या था, उधर देख के बोलो, साइन थीटा। क्या था, साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला जो P अपान H है वो कैसे पता चला, इधर आओ, इधर। जो साइन थीटा का फार्मूला है P अपान H वो कैसे पता चला, पाकिस्तान, जोर से बोलो ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदुस्तान हरा भरा है, रहेगा, कहते हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान वाले बोले ना, पाकिस्तान वाले बोले, हम क्यों बोलेंगे, हम अपने पापा की जिंदाबाद बोलेंगे, दूसरे के पापा की। तो देखो बेटा पहला फार्मूला आपका ड्राइव हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोई समस्या आई किसी को, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम लगी, हमें लगता है कि प्रॉब्लम नहीं लगी होगी। अब सेकेंड आइडेंटिटी है आपकी, सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, नोट कर लीजिए। जो मेन पॉइंट है उनको नोट करते जाया करो, मेन, बाकी अपना देखते रहना। अब है नंबर 2, आइडेंटिटी नंबर 2। देखिए इस वीडियो से आपका तो कल्याण होगा ही होगा, आपका वेलफेयर तो होना ही है। शिक्षा है इसलिए प्रचार प्रसार करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, उनको बताइए और उनको दिखाइए, और उनसे कहिए कि अनुसर को आलोचनाएं बड़ा अच्छी लगती हैं। बहुत लोग हैं आलोचनाओं से घबराते हैं कि जरा सी छोटी सी बात किसी ने कह दी कि अरे वो नहीं पढ़ाते हैं, अरे मेरी आप आलोचना करिए, क्योंकि हम आलोचना ही हजम करते हैं, समझ रहे हैं। आलोचना हमको हमेशा अच्छी लगती है। आलोचना मतलब क्रिटिसिज्म, जो क्रिटिसाइज करते हैं लोग, राइट, जो क्रिटिसाइज करते हैं तो उनसे कहिए करिए, ठीक है, लेकिन आपकी दम तो होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने बताया था, अभी बताया था मैंने बेटा फॉर्मूला टेन थीटा का। फॉर्मूला टेन थीटा का जो है साइन कास के टर्म में बताया था या नहीं बताया था, बताया था। तो प्रसिद्धि बोर्ड साइड आ जाओ।
इधर से इनको आने दो, इधर से आने दो, और तुम काला चश्मा लगा के बैठ गए हो। इधर से आना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। इधर कैमरे की साइड देख, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या होता? कॉस थीटा अपॉन साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दो टेन थीटा की, ड्राइव करके दिखाओ। हाँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वाली वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस से कर दो। लेकिन कैमरे उसमें फोटो नहीं आ रहा है आपका। ऐसे लिखिए ना जैसे हम लिखते हैं, इस तरीके से खड़े होके। चलो थोड़ी बहुत कोई कमी अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप लोग इतने कुशल नहीं हो गए, अपने अभी इतने एक्सपर्ट नहीं हो गए हैं, राइट। धीमे धीमे प्रयास करोगे तो एक दिन एक्सपर्ट हो जाओगे, हमसे बड़े एक्सपर्ट बन जाओगे। तब हमें गर्व होगा कहते हुए कि देखिए मेरा स्टूडेंट है। बच्चों को बताओ कि देखो मैंने एलसीएम लिया है। एलसीएम क्या लिया है? फिर समझा देंगे। ठीक ठीक। पानी की बोतल बताओ, समझाओ, एक्सप्लेन करो। यहाँ पे सबसे पहले tan स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है इन द रेशियो is it perpendicular upon base, so we will put here perpendicular upon base, and after that we will take base LCM, बेस स्क्वायर, बेस base स्क्वायर। square, then we will change base square plus perpendicular square into hypotenuse square. दिस इज बाई पाइथागोरस थ्योरम, राइट। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है। Then hypotenuse square upon base square is equal to sec square theta, as sec theta equal to hypotenuse upon base. तो सभी को समझ में आया? प्रिंस दीप ने समझाया, सभी को समझ में आ गया? इनके लिए तालियां बजाओ, बजाओ तालियां, जोर बजाओ। पता तो चले, अच्छा किया। अगर वही बात है डांटेंगे हम, और अगर अच्छा करोगे तो प्रशंसा कोई और करेगा क्या? सर एक मिनट रुकिए। इसी को अगर अगर साइन अपन कास वाले से करना है, इसी वाले को, तो कैसे करेंगे? देखो 1 प्लस टेन थीटा क्या लिखते हैं बेटा? साइन थीटा पान कॉस थीटा, राइट। अब देखो 1 प्लस कितना हो गया? साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? एलसीएम। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अभी अभी आपको पढ़ाया मैंने कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। क्या होता है? 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। 1 अपान कॉस थीटा क्या बताया था? सेक थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज राइट हैंड साइड। तो दोनों मेथड हो गए, जो मेथड अच्छा लगे उससे कर लो, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उससे कर लीजिए, ठीक है। मतलब मेन बात ध्यान रखना है, मेन बात क्या ध्यान रखना है कि आपको डंडा नहीं पड़ना चाहिए, समझ गए। इतनी मेहनत करनी है कि डंडा ना पड़े। क्या शैतानी नहीं। इसके बाद थर्ड आइडेंटिटी बता रहे हैं। आइडेंटिटी नंबर 3। इसको नोट कर लिया सभी ने? ये भी सर लेटर सर नॉट इंपॉर्टेंट। अब
अब देखो इधर देखो, इसी से फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, अगर 1 को ट्रांसपोज कर दें 1 को, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या रह जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। और इसी अगर टेन स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज कर दें तो 1 रह जाएगा, क्या रह जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो 2 फार्मूले इससे बने, 2 इससे भी बन गए। कोई भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल छोटा सा छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको आप हल्के मन लीजिए, जिस दुश्मन को हल्के में ले लोगे वही ताकतवर बन जाता है। राइट, जिंदगी में भी याद रखना, मैथ में भी याद रखना। अब है नंबर आइडेंटिटी नंबर 3। आइडेंटिटी नंबर थर्ड आइडेंटिटी है आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका प्रूफ देख लो, प्रूफ समझ लो। पेन बंद कर दो, पेन कॉपी बंद, केवल समझना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का बेटा फॉर्मूला बताया था अभी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, एलसीएम। साइन स्क्वायर थीटा का 1 से मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई आइडेंटिटी नंबर 1। बाई आइडेंटिटी नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। तो 1 अपान क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छी तरीके जानते हो 1 अपान साइन थीटा। 1 अपान साइन थीटा का मतलब बेटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। और रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो क्या हो गया, कोसेक 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज राइट हैंड साइड। अब देखो बेटा इसी से 2 फार्मूले फिर निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं कि अगर अपने लोग 1 को ट्रांसपोज कर दें, 1 को ट्रांसपोज कर दें तो इधर क्या रह जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या रह जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। और इधर क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर यही कॉट स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करें तो इधर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तब फॉर्मूला क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। राइट, 2 फार्मूले इससे भी बन गए। तो देख रहे हैं, कहने का मतलब क्या है कि लोग कहते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री टफ है। ट्रिगोनोमेट्री में है क्या, कुछ भी नहीं है। समझ गए। अब आपको बताने जा रहे हैं एंगल टेबल। जो ट्रिगोनोमेट्री में एंगल टेबल है, जो सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास तक में है। 10th क्लास तक में बेटा केवल 0 से 90 तक है, केवल 0 से 90। राइट, तो 0 से 90 तक की टेबल अभी आप देखना कितना हंसी हंसी में भी हो जाता है कंप्लीट। राइट, जल्दी से नोट कर लो फटाफट। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की एंगल टेबल बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहले क्या आता है, साइन थीटा। आफ्टर साइन थीटा कॉस थीटा, देन टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। राइट, इधर आपके एंगल्स आ जाएंगे 0 डिग्री, आफ्टर देन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बहुत ध्यान से समझना है।
अभी समझा रहे हैं, उसके बाद किसी स्टूडेंट खड़ा कर सकते हैं, तो केवल समझने से मतलब रखना, केवल समझना है आपको भी। इधर आपका थीटा है, थीटा किसमें है? डिग्री में। थीटा थीटा मतलब एंगल्स, इधर क्या है? एंगल्स किसमें है? डिग्री में। और इधर आपके क्या है? टी रेशियोज। क्या है? टी रेशियोज। टी आर लिख दिया, शॉर्टकट में समझ लेना, टी आर मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो देखिए पहले इसको हम आपको ट्रिक से समझा रहे हैं कि क्या है कि पहले सबसे पहले क्या करना बेटा, 0 से लेके 4 तक लिख लो। 0 1 2 3 4, राइट। 0 से 4 तक लिखना है। लिखने के बाद क्या करेंगे कि सबको 4 से डिवाइड कर दो। ईच नंबर डिवाइडेड बाई 4, 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करने के बाद, 4 से डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे कि अब अंडर रूट ले लेते हैं। क्या लेते हैं? स्क्वायर रूट। क्या लेते हैं? स्क्वायर रूट। अब देखो बेटा, अब देखो 0/4, 0/4 क्या आएगा? 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 0, 0 का स्क्वायर रूट क्या होता? तो अब हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए जो बताना जरूरी था बता दिया। कितना आ गया है यहाँ पर? 0। अब देखो बेटा, अब देखो 1/4, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1। 4 का कितना होता है? 2। तो कितना हो जाएगा? 1/2। sin 30 अगर कोई पूछता है तो तुरंत बता दोगे। अब sin 30 कितना हो गया? 1/2। इधर देखो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर रूट 1, √2 का √2। तो इसको क्या लिख लिया? 1/√2, 1/√2 लिख दिया, राइट। इधर देखो √3 का क्या रहेगा? √3 ही रहेगा। और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 2। तो समझ गए sin 60 की वैल्यू कितनी हो गई? sin 60 की वैल्यू कितनी हो गई? √3/2। 4/4 1, 4/4 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो अब इसको हटा दें, डिलीट कर दें। यहां कितना हो गया? 1। जो ट्रिक समझाइए, ट्रिक अपने माइंड में फीड कर लेना, ठीक है, ट्रिक अपने माइंड में फीड कर लो। यहां कितना आया? √3/2। तो अब देखो जब भी क्लास में पूछा जाता है ऐसे ही पूछा जाएगा, टीचर एकदम आपको खड़ा कर देगा, स्टैंड अप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 60? आंसर बोलो। वैल्यू ऑफ sin 60 √3/2। वैल्यू ऑफ sin 45 1/√2। वैल्यू ऑफ sin 90 1। वैल्यू ऑफ sin 0, वैल्यू ऑफ sin 30 1/2। तो बात समझ गए? इसी तरीके से पूछा जाता है, इसी तरीके से आप बताएंगे, राइट। अब देखो बेटा कुछ नहीं करना है, पहले इधर से इधर गए, अब बैक हो जाओ, अब जो है बैक मार दो। कहने मतलब 1 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ गया, √3/2 1/√2 1/2 0। इतना सभी को समझ में आ गया? इतना सभी को आ गया समझ में? अब tan थीटा जो होता है आपका जानते हो, tan थीटा क्या होता है? sin θ/cos थीटा। तो देखो sin थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। cos थीटा कितनी है? 1। 0/1 0। इधर देखो जब this करेंगे, इस नंबर को इससे डिवाइड करोगे, जब डिवाइड करोगे देखो 2 2 कैंसिल हो गया, कितनी? 1/√3। इसमें देखो 1/√2 और 1/√2 इक्वल है, तो इसलिए यहां कितना हो गया? 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3। और 1/0 कहते हैं नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड। अब फिर इधर से इधर गए ना, अब फिर बैक मार दो, फिर से बैक मार दो। कहने का मतलब अब इनफाइनाइट यहां आ जाएगा, इनफाइनाइट इधर आ गया, √3 इधर आ गया, 1 1/√3 0। अभी स्टार्टिंग मैंने बताया था कि सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल? cos थीटा का। तो cos थीटा वाली टेबल देख लो, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, √2/1 नहीं लिखते हैं। 1/2 का रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट। क्या हो गया? इनफाइनाइट। अब फिर बैक मार दो, तो इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 1। एनी प्रॉब्लम? तो टेबल आपकी तैयार हो गई।
टेबल कंप्लीट हो गई, इसको बस एक दो बार पढ़ लेना है, एक दो बार पढ़ लेना है, फिर कुछ भी नहीं है। कोई आपसे कुछ भी पूछे क्या है इसमें बताओ, कुछ टफ लग रहा है तो जानते हो मेरे साथ हो तो आपको टफ कुछ नहीं लगेगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। जल्दी से नोट कर लो, या फिर जब वीडियो देखना तो स्क्रीनशॉट ले लेना, टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना, अपना बना लेना आराम से, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जितना 10th क्लास का था, जितना 10th क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट, वो मैंने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब एक्सरसाइज उठा लेते हैं। आर.एस. अग्रवाल लो। देखो एक क्वेश्चन को समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना है आपको। पेज नंबर आपको देखना है, पेज नंबर 546 पे एक क्वेश्चन जो समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना है सभी लोग, पूरा कंसंट्रेशन समझने पर रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका है साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फाइंड रिमेनिंग रेशियोज, फाइंड रिमेनिंग रेशियोज। बेटा देखो साइन थीटा इसमें गिवन है, क्या गिवन है, साइन थीटा। इसका मतलब टोटल रेशियो कितने होते हैं, टोटल रेशियो कितने होते हैं 6। इसका मतलब बाकी के फाइंड करने हैं, क्या करने हैं, बाकी के फाइंड करने, बाकी के फाइंड करने का मतलब इसका मतलब क्या क्या निकालना अपने लोगों को, cos थीटा, साइन के बाद क्या होगा cos थीटा निकालना, tan थीटा निकालना, cot थीटा निकालना, sec थीटा निकालना और cosec थीटा निकालना। एनी प्रॉब्लम? तो देखो बेटा ध्यान दो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं वो हमेशा जानते हो रेशियो है, क्या है, रेशियो। और जानते हो रेशियो जब हटाते हैं, जब रेशियो हटाते हैं तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। तो साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो देखो परपेंडिकुलर कितना हो गया इसमें बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स के। कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा सीबीएसई है, नंबर डिडक्ट हो जाएगा। रेशियो है, रेशियो हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, तो कांस्टेंट जरूर लगाना है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस इसका कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स के। अब देखो फिगर बना लेते हैं, फिगर बना ले और देख रहे इस एंगल क्या बोल दिया, थीटा, क्या बोल दिया, थीटा। अब अच्छी तरीके जानते हो कि थीटा के सामने, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू के। हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस किसके सामने होता, 90 डिग्री के सामने। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के। अब देख रहे हो बेटा, अब क्या देख रहे हैं अपने लोग कि इसमें बेस नहीं गिवन है ना। देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस 2 हो गए, ट्रायंगल में क्या होते हैं 3 होते हैं, बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेनियस होता है। इसमें गिवन क्या नहीं है, इसमें क्या नहीं गिवन है, बेस नहीं गिवन है। जब बेस नहीं गिवन है तो पाइथागोरस लगा ले। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर टाइम्स के। बातें नहीं, बातें बंद करिए। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC कितना है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर टाइम्स के। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू के होल स्क्वायर इक्वल टू AB होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। देखो बेटा आइडेंटिटी लगा दो इसमें,
कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऑफ, इतने को मन में मान लो थोड़ी देर ए लिखा है, इतने को मन में मान लो ए लिखा, इतने को मान लो बी लिखा, तो आइडेंटिटी कौन सी लग रही? होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, राइट। क्या होता फार्मूला? क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो इसमें क्या लगेगा फार्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो के स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? के स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो कितना बेटा हो जाएगा? ए टू पावर 4 के स्क्वायर। बी स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? बी टू पावर 4 2a स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू पावर 2 कितना हो जाएगा? ए टू पावर 2 कितना? ए टू पावर 2 का पावर 2 कितना? ए टू पावर 4, और के स्क्वायर से मल्टीप्लाई है या नहीं? बी टू पावर 4 के स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर। देखो बेटा इधर देखो, लेफ्ट हैंड में जितनी वैल्यू इधर है, राइट हैंड में भी वही मिल रही, राइट हैंड में भी उतनी मिल रही, तो कैंसिल हो जाएगी या नहीं? इधर देखो बी टू पावर 4 के स्क्वायर, ये वाला टर्म इससे कट हो गया। इधर कैसा है ये टर्म? पॉजिटिव। इधर वाला ये टर्म कैसा है? निगेटिव। निगेटिव इधर ले आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, जी 2 टाइम्स है, इधर वाला भी 2 टाइम्स, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 4 टाइम्स। 4a स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लगेगा? रूट। तो ए बी वैल्यू बताओ, ए बी कितना हो जाएगा? 2ab के कितना हो जाएगा? 2ab के। तो इस तरीके से वैल्यू बेटा किसकी आ गई? किसकी आ गई? बेस की आ गई। किसकी आ गई? बेस की। तो अब देख रहे हैं बेस आ गया है। बेस कितना आ गया? 2ab के। इसको बेटा यहां लिख लो, यहां लिख लेते हैं, एनी प्रॉब्लम? अब देखो क्या क्या फाइंड करना अपने लोगों को। cos थीटा क्या निकालना है? cos थीटा। cos थीटा का फार्मूला बोलो। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना निकाला? हाइपोटेनियस इनटू के से के कैंसिल हो गया, cos थीटा आ गया। अब अच्छी तरीके जानते हो cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? sec थीटा। तो sec थीटा आंख बंद करके लिख दो, ऐसे लिख दो, कोई जरूरी नहीं वो वाला फार्मूला लें, ठीक है। sec थीटा क्या होता है? 1/, cos थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल लिख दो, इसी का रेसिप्रोकल लिख दो, कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ गई? sec थीटा की। tan थीटा बात नहीं। tan थीटा फार्मूला क्या होता है? प्रेसदीप tan थीटा का फार्मूला नहीं, sin थीटा पर का वाला मत लगाओ, क्योंकि अपने लोगों ने रेशियो जो निकाले वो पी भी क्या cot थीटा क्या निकाल चुके हो? ट्रायंगल में बताओ ना, ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हद कर दी, डंडा पड़ेगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखो फिगर में कितना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू के। बेस बोलो, बेस कितना है? 2ab के। एक बच्चा आंसर चेक कर ले, एक लोग कोई आंसर चेक करो। एक मिनट बेटा। cot थीटा किसका रेसिप्रोकल होता? tan का। tan निकाल चुके हो, tan निकाल चुके हो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, कितना हो गया? 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? इसके अलावा कोसेक थीटा, इसके अलावा कोसेक थीटा बचा। मंदाज कोसेक थीटा रेसिप्रोकल किसका होता है? साइन थीटा तो पहले से दिया था, साइन थीटा तो पहले दिया था, तो इसका रेसिप्रोकल लिख दो, कितना हो गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन
आंसर देखो, जल्दी से आंसर चेक करो। क्वेश्चन नंबर है आपका 6 है, एक्सरसाइज 10 में क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका आंसर देखो। सर सही है सर। ठीक है, Yes, sir. सर ये बताओ सर, एक परपेंडिकुलर सर वी हैव राइट रिटन a square minus b square, सर वी कैन आल्सो राइट a plus b minus b, कैन बी राइट? तब डिफिकल्ट हो जाएगा, तब प्रॉब्लम टफ हो जाएगी। राइट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बता रहे हैं √3 tan theta equal to 1 and determine, we have to find the value of cos square theta minus sin square theta। क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है, केवल आपको ध्यान से समझना है। और क्वेश्चन कितना सिंपल है अभी देखना, मैं किसी स्टूडेंट से ही लगवा देता हूं। आप कहते हैं कठिन है, और देखिए हमारे यहाँ के स्टूडेंट के लिए कठिन नहीं। आइए प्रिंस, सबसे पहले हम tan थीटा की डोंट लाफ। tan थीटा की वैल्यू पता करेंगे। उसके लिए हम √3 को 1 के डिनोमिनेटर में भेजेंगे। इक्वल कहाँ लगाया? उसके बाद हम tan थीटा की जगह पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस पुट करेंगे। फिर उसके बाद हम इनकी वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे, जिसके लिए हमें एक कांस्टेंट जरूरी लेना है। इसलिए p की वैल्यू k हो गई और b की वैल्यू √3k हो गई, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू k और बेस की वैल्यू √3k। मेक अ फिगर। According to the tan theta, according to the tan theta is the ratio of perpendicular and base, right? Perpendicular is k and base is √3k। Now what is required? Requirement किसकी है? Hypotenuse। तो वहां पर पाइथागोरस थ्योरम। Rajpreet, do you know about the Pythagoras theorem? Stand up, बोलिए, वहीं से बोलिए, वहीं से। ab square equals to ac square equals to ab square plus bc square। ठीक है, साइड्स अगर मान लो आपको बोलना चाहिए कि हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट? एसी स्क्वायर, एसी कैसे पता है कि हाइपोटेनिस ही होगा? कैसे मालूम है? समझ गए? अब ध्यान रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम मींस आपको बताना है हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, चाहे बेस स्क्वायर पहले बोल दो चाहे परपेंडिकुलर। ओके, सिट डाउन। हरबीरत, Now by Pythagoras theorem we got the value of hypotenuse, and the hypotenuse is equal to 2k। थोड़ा उधर देखो, वहां पे
cos square theta. Don't discuss to each other. Cos theta is the ratio of base and hypotenuse. Tan theta is the ratio of perpendicular and base. गधे कहीं के बता चुके हैं पाकिस्तान मुंगा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा, फिर भी नहीं बता पा रहे हो. Now we will put trigonometrical ratios. As cos square cos theta is equal to base upon h. So cos square theta equal to base upon h whole square minus sin square theta. As sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. So sin square theta equal to perpendicular upon hypotenuse whole square. Now we will put values. इक्वल नहीं लगाया, वहां नहीं लगेगा इक्वल, नीचे डंडा पड़ेगा. एलसीएम ले लो, सॉल्व करो. Here constant is both in numerator and denominator. So we cut these numerator and denominator constants. देखिए सब्सक्राइबर जब 1300 से ऊपर हैं तो जब समझ रहे हैं कि इसको जो है चैनल को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, राइट. आप परफॉर्मेंस अच्छी करेंगे तो आपको जो है आपके घर वाले भी प्रसन्न होंगे और जो लोग देख रहे हैं, ऑडियंस देख रहे हैं, वो भी कहेंगे बच्चे मेहनत कर रहे हैं. So now the value becomes root 3 upon 2 whole square minus 1 upon 2 whole square. Now we will determine the values. थोड़ा स्पीड बढ़ाओ. ठीक है, सही लगाया, वेरी गुड. बैठिए. अब देखो इसी को देखो बेटा, थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दें, समझ लो. देखो बेटा tan थीटा कितना गिवन है, व्हाट इज गिवन, tan थीटा इज गिवन 1/√3. 1/√3 tan किसकी वैल्यू होती, 30 डिग्री की. 1/√3 tan वैल्यू किसकी होती, 30 डिग्री. अब देखो tan अगर हटा दें तो थीटा वैल्यू कितनी मिली, अब अपने लोगों को फाइंड क्या करना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई, 30 डिग्री. कितनी आई, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई, 30. cos 30 की वैल्यू कितनी होती, √3/2. sin 30 की वैल्यू कितनी होती, 1/2. समझ रहे हैं. √3/2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 3/4 माइनस 1/4 कितना आ गया 2/4 मतलब 1/2. इसको मैंने शॉर्टकट में लगा दिया. इसी क्वेश्चन को हमने कितना सिंपल बना दिया, केवल थीटा की वैल्यू निकाल ली. अच्छी तरीके जानते कि 1/√3 tan वैल्यू किसकी होती है, tan 30. tan हटा दिया, थीटा कितना आया 30. थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दी, जो फाइंड करना है. cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 30 की 1/2, होल स्क्वायर है. √3/2 का होल स्क्वायर 3/4, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 3/4 माइनस 1/4 2/4 मींस 1/2. कोई समस्या. तो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आपके इसी टाइप के हैं. ओके,
अपना बेहतर करिए और हमेशा माइंड में रखो कि हम कर सकते हैं। समझ गए? अब एक क्वेश्चन है आपका 25 है, x इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉस ए, y इक्वल टू कॉट ए माइनस कॉस ए। प्रूव दैट, प्रूव करना है x माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई पॉइंट 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। कितना लाना? तो क्वेश्चन देख रहे हैं, जब हमने लिखा है तो देखने में कितना लग रहा है, जैसे कितना टिपिकल होगा। लग रहा, देखने में लग रहा है टिपिकल, देखने में लग रहा है या नहीं लग रहा? लेकिन देखना कितना सिंपल है, केवल समझने में फोकस करना है। पीछे साइड के केवल समझने में फोकस करो। पहले क्या कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं? एक्स माइनस वाई। एक्स वैल्यू कितनी बेटा? कॉट ए प्लस कॉस ए माइनस वाई वैल्यू, वाई वैल्यू क्या है? कॉट ए माइनस कॉस ए। अब देखो माइनस अंदर शिफ्ट कर दो, माइनस अंदर भेज दो, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉट ए माइनस माइनस प्लस। अब कुछ देखो कैंसिल होते नजर आया, कुछ कैंसिल हो रहा, कॉट ए कैंसिल हो गया, कॉस ए प्लस कॉस ए कितना हो गया? 2 कॉस ए। एनी प्रॉब्लम? अब देख रहे हैं, जब लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं अपने लोग, लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं तो एक्स माइनस वाई डरा रहा है और एक्स प्लस वाई डरा रहा है। यही डरा रहा, यही तो डरा रहा है। तो पहले इसी से निपट लेते हैं, एक्स माइनस वाई हो गया। अब क्या फाइंड कर लें? एक्स प्लस वाई। क्या फाइंड कर लें? एक्स की वैल्यू कॉट ए प्लस कॉस ए, वाई की वैल्यू कॉट ए माइनस कॉस ए। अब देखो बेटा, अब देखो क्या कैंसिल हो रहा, कॉस ए कैंसिल हो गया, कॉट ए प्लस कॉट ए 2 कॉट ए। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्या ले ले? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बोलो? एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई अपान 2 होल स्क्वायर। देखो बेटा ध्यान दो, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी फाइंड की अपने लोगों ने? एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी फाइंड की? 2 कॉस ए अपान एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई की वैल्यू, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 2 कॉस ए अपान 2, राइट। अब देखो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया या नहीं? इधर भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसके बाद देखते हैं क्या लिखा है, कॉस ए। समझ रहा है बेटा? कॉस ए अपान क्या लिखा? कॉट ए। और कॉट ए को हमने बताया था कॉस ए अपान साइन ए। कॉट ए को बताया था या नहीं? कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अगर ए बोल रहे हैं तो ए बोल दो। कॉट ए का क्या होता है? कॉस ए अपान साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा कॉस ए कैंसिल हो गया, कॉस ए कैंसिल हो गया। जानते हो साइन सबसे नीचे है, जो सबसे नीचे वो जाता कहां? जो पृथ्वी लोग पाया है जाना पड़ता। यही लॉजिक मैथ में भी देखो लग रहा है। तो साइन ए ऊपर आ गया न्यूमरेटर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। शायद ऐसा कोई बच्चा है जो ना जानता हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है। 1 होता, आइडेंटिटी 1 बताई थी, आइडेंटिटी नंबर 1 बताई थी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, समझ गए? तो ये आपकी आइडेंटिटी 1 है। तो देख रहे जिसको आइडेंटिटी लर्न हो गई, जो बच्चा आइडेंटिटी लर्न कर लेगा उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री में कोई क्वेश्चन टफ नहीं है। समझ रहे? बनेगा तो कोई ना कोई फॉर्मूला ही, फॉर्मूला मतलब बनेगी तो कोई ना कोई आइडेंटिटी ही, राइट। नोट कर लो जल्दी से।
कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, ऐसे समझ लो। खाली लोग डरा देते हैं कि टफ है टफ है। अब देखो एक्सरसाइज 11, sin 60 cos 30। बातें नहीं बेटा, इतना लिखा है। अभी अभी टेबल मैंने बनवाई थी, सभी लोग देखो टेबल के अकॉर्डिंग। sin 60 की वैल्यू कितनी होती? √3/2। cos 30 कितनी होती? √3/2। sin 60 कितनी होती? वो cos 60 की, sin 30 की √3 मल्टीप्लाई √3, 2 2 जा, इधर 1/4, 4 एलसीएम हो गया। 3 + 1 कितना होता? 4/4 कितना हुआ? लो हवा में आ गया, नोट कर लो। क्या चलता वाला क्या मेरा तो बंद हो गया क्या? क्या बंद हो गया? जी बंद है, नहीं है, पता नहीं क्या कह रहा है। मेरा भी हमको लगा बंद है, मेरा हमको लगा बंद है ये। क्यों? हमें लगा अच्छा, नोट हो गया। अरे स्क्रीनशॉट ले लेना जाके घर पे ना, समझना है तो वीडियो देख लेना, और अगर नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। कहाँ? मतलब हम पढ़ाने के लिए तैयार हो, तुम पढ़ने के लिए तैयार नहीं। वाह भाई वाह, कैसे देश के नागरिक हो। पढ़ाने से जो है घबरा रहे हैं, पढ़ने से। थोड़ा टफ क्वेश्चन लें, क्यों? लेकिन टफ तो कोई है ही नहीं। आपके 90 माइनस थीटा वाला जो है पहले था आपके सिलेबस में, लेकिन अब डिलीट कर दिया गया है। समझ रहे हैं? तो जो इसमें अगली एक्सरसाइज दी है वो 90 माइनस थीटा पे है सारे क्वेश्चंस, तो वो पोर्शन अब डिलीट है, इसलिए उसको नहीं पढ़ाएंगे। ओके, और एक काम करेंगे कि बच्चे बोर होने लगे हैं, बच्चे बोर होने लगे हैं, तो कोई बात नहीं, आप लोगों की इच्छा को भी समझना जरूरी है। तो अगला वीडियो बना लेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है? तब तक जो है आप लोग खूब मेहनत करिए, मस्ती से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और लगातार अनुसार के साथ बने रहिए।